शिव महापुराण की कथा कहती है, एक छोटे से बिंदु से सिंधु तक की यात्रा है और सिंधु से वापस बिंदु तक की यात्रा है। जिस समय पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, एक बिंदु से, घर्षण से, एक दिव्य ज्योति से, उसके प्रकाश से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई जीजियां आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं। ये लोग, आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाएंगे तो वो भी बताते हैं कि एक बिंदु से, बिंदु रूपी शिव से सब कुछ प्रकट, फिर भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा, फिर सृष्टि, फिर आगे आगे पूरा चराचर, फिर पूरा संसार, फिर उसी बिंदु में समा जाना। ये लोग भी बताते साधु। एक बिंदु से बिंदु तक की यात्रा है, बिंदु से बिंदु तक की यात्रा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण ने जैसे बार बार शोर सुना, सिर में दर्द था, आवाज लग रही थी, मन में थोड़ी सी क्षुब्धता आई और क्षुब्धता आकर वो चल दिया। और चलने के बाद विचार करा कि अब मुझे यहाँ नहीं बैठना, चोरी का धन लेकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, निकलते से ही जैसे ही उसने देखा मैं कहाँ जाकर छुपूं, मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, मुझे बहुत कष्ट है, शरीर में त्राण उत्पन्न हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मैं कहां जाऊं, कहां पहुंचूं? गया और देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के देवालय के बाहर निकलने के बाद में एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके स्मरण में नहीं आया कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, उसके स्मरण में नहीं है। आप लोगों में से कितने शिव भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के वृक्ष को लगाया हो? उठाओ जरा हाथ। लगाया है सबने? उसको बड़ा करा है? बड़ा हो गया वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हाँ, रखो हाथ नीचे। अब की बार बारिश में, बरसात के दिनों में प्रयास करना, कम से कम 51 बेलपत्री के वृक्ष, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, पर उसका ध्यान भी तुम्हें रखना है और उसको बड़ा भी तुम्हें करना और वृक्षारोपण भी तुम्हें करना। प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उसकी छांव में अगर कोई निकल कर चले जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। मात्र निकल कर जाने, मात्र निकल कर जाने। और मान लो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, पूर्ण तरह से सूख गया, और आखिरी में सूखने के बाद जब वो बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसको कटवाने की सोचते हैं, तोड़ने की सोचते हैं। तो निवेदन है, जो बेलपत्री का वृक्ष जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? बोलो बोलो, जम के बोलो। उसको क्या करते हैं? तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं, और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं
उसको हरि चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, और जो सूखा हुआ वृक्ष है जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देवाधिदेव महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है।